वेलकम टू द पकोड़ा गैंग शो जम्मू इश्यूज एक्सप्लेन्ड एपिसोड नंबर 3। आज बात करेंगे स्मार्ट मीटर्स के बारे में। जनता के कुछ सवाल कि स्मार्ट मीटर्स आखिर है क्या, पहले वाले मीटर्स से अलग या बेहतर कैसे है, लोगों के बिल पहले कम और स्मार्ट मीटर्स लगने के बाद अब ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, क्या सच में स्मार्ट मीटर्स तेज चलते हैं, नॉर्मल मीटर से डिजिटल मीटर, डिजिटल मीटर से स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर से प्रीपेड मीटर, ये ट्रांजिशन इतनी जल्दबाजी में क्यों, 10-10 घंटे के पावर कट्स, क्या स्मार्ट मीटर सॉल्यूशन है, क्या लोगों की बात इसलिए नहीं सुनी जा रही क्योंकि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे डू नॉट बिलोंग हियर। और सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है J&K में, लोग बिल्स भरेंगे कैसे। स्मार्ट मीटर्स एक ऐसा मुद्दा जिसको लेके और सारे मुद्दों पे भी एलिगेशंस लग रही हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे पूरा जम्मू और कश्मीर में एकदम बवाल मचा हुआ है। लोग सड़कों पे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बार काउंसिल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी भी जितनी भी सिविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब ने इस डिमांड को लेके लोगों के साथ सपोर्ट में खड़े हैं। तो आइए समझते हैं स्मार्ट मीटर्स के मुद्दे को। स्मार्ट मीटर ये वही मीटर है जो आपके घर में पहले से भी लगा हुआ था एज डिजिटल मीटर, बस इसे थोड़ा स्मार्ट कर दिया गया है। इसमें एक सिम कार्ड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जिसके थ्रू ये आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और बाकी डेटा जो है वो अपने मेन रिसीविंग सेंटर्स में भेज देता है। इससे ह्यूमन इंटरफेरेंस और ह्यूमन एरर का खतरा नहीं रहता। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जब पुराने मीटर्स भी एक्यूरेट थे तो इनको बदला क्यों गया, ये नए मीटर्स क्यों। मैं आपको समझाता हूं कि ये जो स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं ये कोई LG एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन नहीं है, ये ना ही यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है। ये जो है ये SMNP स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम के तहत लगाए जा रहे हैं पूरी कंट्री में। 2015 में UDAY एक स्कीम लाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके थ्रू ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे थे कि जितने भी मीटर्स इंडिया में हैं उनको स्मार्ट कर दिया जाए। ये सब स्मार्ट मीटर्स जो हैं ये पूरे कंट्री में इंस्टॉल हो रहे हैं और उसी एक प्रोसेस का हिस्सा जो है वो J&K में भी लागू किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर्स लगाने का जो रोल आउट था ये 2018 में शुरू हो गया था, फिर कुछ बीच में एक प्रॉब्लम आ गई थी तो इसलिए 2-3 साल के लिए ये डिले हो गया। एक्चुअली में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट जो है ये RECPDCL के अंडर है। ये आप समझ लीजिए ये एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइवेट प्लेयर्स को इसकी स्मार्ट मीटर्स की इम्प्लीमेंटेशन या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट प्लेयर्स को आने देती है, जहाँ पे बहुत सारे लाइसेंसेस उनको नहीं लेने पड़ते लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करती है। सबसे पहले 1-1 लाख मीटर सैंक्शन किए गए थे जम्मू सिटी और श्रीनगर के लिए, और उसके बाद अब 9,25,000 और मीटर्स जो हैं वो सैंक्शन कर दिए गए हैं। अब सवाल ये आता है कि पहले जब डिजिटल मीटर्स थे तो लोगों के बिल कम आ रहे थे, लेकिन जब से स्मार्ट मीटर्स लगे हैं तो कुछ लोगों के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके जवाब में JPDCL के जो चीफ इंजीनियर हैं संदीप सेठ जी, वो कहते हैं कि जो पहले वाले मीटर्स थे वो भी एक्यूरेट थे, जो ये मीटर्स हैं ये भी एक्यूरेट है। तो पहले बिल्स इसलिए ज़्यादा आते थे बिकॉज उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस थी। जो एक आदमी रीडिंग लेने जाता था और वो रीडिंग लेके आता था, कभी वो रीडिंग जो है वो ह्यूमन एरर की वजह से गलत हो जाती थी, कभी वो जानबूझ के गलत रीडिंग जो है वो दे देता था। तो बहुत सालों से वो जो मीटर की रीडिंग जो आदमी ले जाता था वो सही दिखाई नहीं जाती थी। लेकिन जब ये स्विच हुआ दूसरे मीटर्स पे, इलेक्ट्रिक मीटर्स पे, तो उस आदमी की इंटरफेरेंस जो है वो ख़त्म हो गई, लेकिन रीडिंग जो है वो सेम टू सेम सामने वाले नई मीटर पे स्विच कर दी गई। तो जैसे ही नई मीटर पे नई रीडिंग आती है तो मीटर उस हिसाब से बिल बना देता है। अब लोगों का सवाल इसमें बिल्कुल जेन्युइन है कि इसमें लोगों की गलती क्या है, ये तो डिपार्टमेंट का एरर है, उसकी भुगतान जो है वो लोग क्यों करेंगे। क्या स्मार्ट मीटर सच में तेज चलता है? ऐसा नहीं है।
लेकिन जो गवर्नमेंट के लोगों को एश्योर करने के तरीके हैं वो सही नहीं है। गवर्नमेंट कहती है कि जो पहले वाला मीटर था उसमें रीडिंग्स जो थी उसका गफला हो जाता था, अब इसलिए स्मार्ट मीटर्स लाए गए हैं जिसकी रीडिंग्स जो है वो आप अपने घर बैठे ऑरली, डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे चेक कर सकते हो। क्या आपकी मीटर की रीडिंग ज़्यादा आ रही है तो आप अपनी यूजेज कम कर दें, देखेंगे आपकी यूजेज कम करने से क्या नेक्स्ट डे उसकी जो मीटर की रीडिंग है उस पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली लोगों तक अपनी बात पहुंचा ही नहीं पा रही है, एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही है और बड़े वियर्ड से लॉजिक दे रहे हैं। पहले नॉर्मल मीटर्स थे, वहाँ से डिजिटल मीटर्स कर दिए गए, डिजिटल मीटर्स से स्मार्ट मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स से प्रीपेड मीटर्स। लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सब ट्रांजिशन में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई जा रही है। 5 अगस्त 2019 के बाद 370 टूटने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में बदल दी गई, बहुत सारे नए टैक्सेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए गए। तो स्मार्ट मीटर्स जब इंट्रोड्यूस किए गए 2018 में, उस टाइम पे डिले आ गया और 2021 में इनकी इम्प्लीमेंटेशन आई और उस टाइम पे ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे मुद्दे जो थे वो अवेलेबल थे। एक तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया गया था, अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जो निकल रही हैं उनमें स्कैम्स हो रहे हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज एक साथ आ गए। उस बीच में ये मीटर्स वाला मुद्दा भी आ गया कि पहले एक मीटर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो लोगों को एकदम से इतना बर्डन कर दिया गया है और उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट की तरफ से ना ही कोई रिलीफ दिया गया लोगों को और ना ही कोशिश की गई लोगों को समझाने की। इट इज़ मोर ऑफ कि एक डिसीजन को लोगों पे थोप दिया जाना, जबकि अगर ऐसा कोई इतने बड़े डिसीजंस पे लिए जाने चाहिए थे तो सिविल सोसाइटी थी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। आपने उनमें से किसी को भी कंसल्ट नहीं किया, बस एक डिसीजन ले लिया और लोगों पे थोप दिया गया। अब इतने सारे टैक्सेस एकदम लोगों के ऊपर लग गए तो लोगों का परेशान होना एकदम बिल्कुल जायज़ बात है। कुछ लोगों का कहना था कि वो घर में नहीं है, उनके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सब बंद पड़े हैं, लेकिन फिर भी उनके यहाँ पे बिल्स जो हैं वो फिर भी मीटर जो है वो रीडिंग जो है वो शो कर रहा है। तो इसके जवाब में आपके बहुत सारे अप्लायंसेस जो हैं, जैसे फ्रिज हो गया, इन्वर्टर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सब अप्लायंसेस जो हैं ये आप अगर घर पे हों चाहे नहीं भी हों, ये फिर भी यूज़ में रहते हैं और ये काफ़ी सारी बिजली जो है ये कंज्यूम करते हैं। उसके बिल्स आना बहुत नॉर्मल बात है। अब गवर्नमेंट ने एक और लोगों को विश्वास दिलाया था कि जब स्मार्ट मीटर्स जो हैं ये लग जाएंगे तो आपको इनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दी जाएगी, मतलब कि बिजली की कटौती जो है वो बंद कर दी जाएगी। जून के महीने में गवर्नमेंट ने एक दिन, गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने ये ऐलान भी किया कि कुछ दिन बाद से जम्मू के जिन एरियाज़ में स्मार्ट मीटर्स लग गए हैं वहाँ पे 24 आवर पावर सप्लाई दी जाएगी। बट सच्चाई ये है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर्स या फिर ये स्मार्ट मीटर्स जो हैं ये लग भी चुके हैं, वहाँ पे भी 10-10 घंटे की बिजली कटौती है। अब ये जो पावर कट वाला जो सिस्टम है ये मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूँ कि जम्मू में या फिर जम्मू और कश्मीर में जितने भी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं मेनली उन्हीं से बिजली प्रोड्यूस की जाती है। अब कुछ शायद सोलर प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। तो हम लोग टोटल में कुछ 3500 मेगावाट बिजली जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से हमारी अपनी कंजम्पशन जो है कुछ 3300 साढ़े 3300 मेगावाट बिजली की है इन पीक में। पीक जब टाइम होता है बिजली का तब पीक लोड बेसिकली 3365 मेगावाट है, जिसमें जम्मू जो है वो 1502 मेगावाट बिजली कंज्यूम करता है और कश्मीर जो है वो 1863 मेगावाट बिजली कंज्यूम करता है। लेकिन ये इसमें से 7 पावर प्रोजेक्ट्स जो ऐसे हैं ये NHPC के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है जो 2000 प्लस मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करती है, लेकिन सिर्फ 13% जम्मू और कश्मीर के साथ शेयर की जाती है। बाकी की बिजली जो है वो हम नॉर्दर्न ग्रिड से खरीदते हैं महंगे रेट्स पे। तो हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन का सिर्फ 13% हिस्सा जो है वो हमें यूज़ करने के लिए मिलता है। अब ये कितने साल ऐसे चलने वाला है, कब हम लोगों को
जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनकी रिसोर्सेज के ऊपर राइट्स मिलेंगे, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं। 11 अगस्त 2023 को रिपब्लिक टीवी ने एक न्यूज़ की थी कि JPDCL ने प्रपोज किया है 15% हाइक इन पावर टैरिफ फॉर जम्मू रीजन ओनली। अब जम्मू और कश्मीर जो है ये दो रीजन्स हैं। जम्मू की पावर कंजम्पशन जो है वो कम है, लेकिन बिल जनरेशन जो है वो ज़्यादा है। कश्मीर की जो है वो पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन रेवेन्यू जो जनरेशन है वो बहुत कम है जम्मू से। लेकिन फिर भी 15% हाइक जो पावर टैरिफ में है वो जम्मू रीजन से किया जा रहा है, बिकॉज उनको पता है कि ये बिल जो है वो मिल जाएंगे। इफ़ देर इज़ एनी हाइक प्रपोज्ड इन बिल्स फॉर कश्मीर, बहुत कम गारंटी है कि वो उनको मिलेंगे। जम्मू और कश्मीर का टोटल पोटेंशियल 20,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने का है, जिसमें हम पिछले 70 साल में आज तक 3500 मेगावाट तक ही पहुंच पाए हैं। तो ये सिर्फ इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की बात नहीं है, प्रीवियस गवर्नमेंट्स की भी बात है, जिन्होंने अब हमारे रिसोर्सेज जो हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया। स्मार्ट मीटर्स तो और भी स्टेट्स में लगाए गए, लेकिन बाकी स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर जैसे इश्यूज क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि वहाँ पे उन्होंने पॉलिसीज डिफाइन की एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कमर्शियल यूनिट्स के लिए और लोकल कंजम्पशन के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे या तो ऐसी कोई पॉलिसीज बनाई ही नहीं गई, और अगर बनाई गई तो वो लोगों तक पहुँचाई ही नहीं गई। स्मार्ट मीटर्स एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, जिसका एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप कंज्यूमर को एजुकेट करो कि आप कर क्या रहे हो। जब कंज्यूमर डाउट में रहेगा, कंज्यूमर डिलेमा में रहेगा, तो कंज्यूमर का जब ट्रस्ट फैक्टर ही लॉस्ट है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कंज्यूमर है उसको लग रहा है कि कोई चीज़ जो है वो उसकी डेली लाइफ पे, उसकी पॉकेट पे अफेक्ट करेगी, तो वो इसके फेवर में कभी हो ही नहीं सकता। ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, मोस्टली जितने भी हैं, मतलब मोस्ट ऑफ देम शायद 80-90% और उससे ज़्यादा नंबर भी हो सकता है, वो कोई भी JNK से बिलोंग नहीं करते। तो उनको लोगों के साथ वो कनेक्ट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जैसे जब स्मार्ट मीटर्स की इंस्टॉलेशन में लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू की, तो गवर्नमेंट का एक वो बनता था कि दायित्व बनता था कि कुछ टीम्स बनाएं जो लोगों को एजुकेट करें। लेकिन गवर्नमेंट ने टीम्स बनाई जो इंश्योर करें कि ये जो मीटर्स हैं ये प्रॉपरली लगाए जाए, और अगर इस बीच में लोग प्रोटेस्ट करते हैं या फिर बोलते हैं तो उनके साथ सख्त से सख्त तरीके से डील किया जाए। इसे कहते हैं कि आप कोई भी डिसीजन जो है ये गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ऊपर थोप रही है, लोगों को मना नहीं रही है। सो जिनके बिल्स आ रहे हैं या फिर जिनको लोगों को लग रहा है कि हमारे बिल्स जो हैं वो अब बढ़कर आ रहे हैं, पहले अगर 300 या 400 रुपये बिल आता था, वो बिल 1000, 1500 या 2000 रुपये आ रहा है, तो उसको वो बिल्स अवेल करने के लिए या फिर वो सर्विसेज अवेल करने के लिए उसको सक्षम बनाइए, उसको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो कम्प्लीटली फेलियर हुई है। अगर आप लोगों के बीच में जाएं, आप गवर्नमेंट जो सर्विस करवाती है उनके ऊपर मत जाएं, अगर आप लोगों के बीच में जाएं और आज भी नॉर्मल लोगों से बात करें, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट देने के ऊपर टोटली फेल है। इन शॉर्ट, ये जो स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम के अंडर लगाए जा रहे हैं, और ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगाए जा रहे, ये पूरी कंट्री भर में लगाए जा रहे हैं। तो इनको कहना कि ये स्मार्ट मीटर्स इनएक्यूरेट हैं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज बाकी भी जो स्टेट्स हैं वहाँ और भी बहुत जगह ये लगाए जा रहे हैं और वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम सामने आ नहीं रही है। हम एक कुछ ऐसी एलिगेशंस लगा रहे हैं जिनके डिफेंस जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है, और उनका डिफेंस जो है वो साइंटिफिक है। हम कह रहे हैं कि हमारे बिल्स जो हैं वो बढ़कर आ रहे हैं, जबकि सवाल ये है कि हमारे मीटर्स जो हैं वो हमसे बिना पूछे चेंज कैसे कर दिए गए। मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर है वो प्रीपेड होगा या पोस्टपेड होगा, ये मैं डिसाइड करूँगा। गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आती है कि भाई सारे मीटर स्मार्ट कर दिए जाएंगे, ओके फाइन, आप कर दीजिए सारे मीटर स्मार्ट, बट उसको प्रीपेड रहने देना या पोस्टपेड रहने देना वो तो मेरा डिसीजन होगा ना, आप मेरे ऊपर थोप थोड़ ना सकते हो।
मेरी लोगों से ये अपील है कि अगर आपने किसी मुद्दे को उठाना है और उस मुद्दे पे आपको लॉजिकल कंक्लूजन या फिर एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो सही सवाल उठाएं उन फार्मर्स के लिए जो किसान हैं और जो खेतीबाड़ी करते हैं, जिनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं वो लाखों में आ रहे हैं, उनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम करने को गवर्नमेंट को बोलना चाहिए। ये हमारा काम है। जो कमर्शियल सेक्टर है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई 24/7 प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह को मिले, ये हमारी डिमांड्स होनी चाहिए। एक अच्छे रेट पे अगर हम लोगों को 24 आवर पावर सप्लाई मिलती है तो हम लोग बिजली के बिल्स पहले भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन और ये सारा तामझाम जो है ये लोगों को सर्विस देने के लिए हो रहा है, तो जब जम्मू कम बिजली कंज्यूम करके ज़्यादा बिल पे कर रहा है तो जम्मू को इलेक्ट्रिक सप्लाई क्यों नहीं मिल रही? और कश्मीर को लेके ये सरकार इतनी दयालु क्यों है? और जम्मू की जब बात आती है तो हमारे एलजी हैं या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं, कोई भी जो लोग हैं वो अच्छी बात करते हुए नहीं दिखाई देते। ऐसा क्यों? मुद्दे कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी चलते रहेंगे। इन मुद्दों पे बहस बनी रहेगी, लेकिन हमारा काम है सही सवाल पूछना। हमारा काम है जनता को जो गलत चीज़ें बताई गई हैं उससे बाहर निकालना। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन, गुड बाय। Humayun Bhatt, a DYSP posted in Jammu and Kashmir Police, sacrificed his life while fighting terrorists in Anantnag this year in September. मैं साहिल चोपड़ा अपने पूरी पकोड़ा गैंग शो की टीम के साथ और पूरे जम्मू की तरफ से इनके सेक्रीफाइस को सैल्यूट करता हूँ। जय भारत, जय हिंद।